आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के लिए पहला चैप्टर क्या है, समुच्चय। ठीक है, क्लास 11 में पहला चैप्टर समुच्चय है और इसी से हम लोग आज क्या है शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो समुच्चय है वो एक्चुअली होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि समुच्चय जो है, ध्यान से सुनना है एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पहले एक्सरसाइज भी हम लोग शुरू करेंगे, जिसके पास जो बुक है उससे वो सॉल्व करेगा। फिलहाल एनसीईआरटी का सिलेबस सबकी बुक का सेम है, तो सब लोग अपनी अपनी बुक से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट क्या करने वाले हैं, पहले स्टार्ट हम ये करेंगे कि समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नेम है समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय एक्चुअली होता क्या है, समुच्चय एक्चुअली होता है ग्रुप। ठीक है, समुच्चय एक्चुअली में क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखते जाना है। ठीक है, समुच्चय एक्चुअली में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम समूह कहते हैं, लेकिन एक विशेष तरह की चीजों का ग्रुप होगा। ठीक है, एक विशेष तरह की चीजों का क्या होगा, एक ग्रुप होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक उदाहरण ले लें। ठीक है, उदाहरण लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक उदाहरण ले लें कि 10 से कम, अगर हमने लिखा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या, समुच्चय। ठीक है, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय से मतलब हमारा क्या हो गया, ये होता है चिन्ह। ठीक है, मंझला कोष्ठक इसमें जो लगेगा, 10 से कम कह रहा है ना, तो हम 1, ठीक है, 3, वो भी कैसी होनी चाहिए, विषम। ठीक है, और 10 से कम, ठीक, तो 1, 3, 5, 7, 9, इतनी तो होती है हमारी। 10 से कम में 1, 3, 5, 7, 9। तो देखो हमने क्या बताया, समुच्चय एक्चुअली होता है क्या है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप यानी कि समूह, बात समझ आ रही। यानी कि हमने क्या बताया कि एक विशेष तरह की चीजों का क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, एक विशेष तरह की चीजों का ग्रुप होगा। तो हमने याद रखो, सिर्फ हमने एक विषम प्राकृतिक संख्या बोली, वो भी क्या बोला, 10 से कम। अब जैसे हम कहते हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय हमें पता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो केवल हम 7 दिन लेंगे। अगर हम कहते हैं 12 महीनों का समुच्चय, तो हम 12 महीनों के नाम ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरू यहाँ से समुच्चय से हम लोगों ने किया, चैप्टर फर्स्ट है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि समुच्चय जो हमारा है वो क्या है कि विशेष तरह की चीजों का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ऐसे हो सकता है, तो 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के, जैसे अभी हमने बताया सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के 7 दिन में हमें पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के नाम लिख देंगे और महिला कोष्ठक से इसको बंद कर देते हैं। अगर हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में आप क्या करेंगे, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तो आप तुरंत लिख देंगे, हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही। अभी इसमें भी कुछ तरह की विधियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ विधियां होती हैं। अभी तो हमारे पास क्या है, हमने आपको एग्जाम्पल बताया। अभी इसमें 2 तरह की विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि होती है जिसे हम लोग सारणियन विधि कहते हैं, और एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो इसके बाद हम लोग उसी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। समुच्चय के बारे में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम पहले आपको कुछ चिन्ह बताएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, तो कुछ चिन्ह है। पहला एन है, ठीक है, एन फॉर नेचुरल नंबर, फिर जेड है, क्यू है,
आर है, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है कॉपी में भी, ठीक है, इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना है। फिर जेड प्लस है, आर प्लस है, ठीक है, इसको कॉपी में भी नोट करते चलना है जितना बता रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे, ठीक। तो इसको कॉपी पे भी नोट करते चलना है, ठीक है। हमने क्या बताया, एन जेड क्यू आर जेड प्लस और आर प्लस, ये बहुत अधिकतर यूज किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ये ऑफन यूज, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है अधिकतर, अधिकतर यूज किए जाने वाले चिन्ह में से एक है। एन का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी जब भी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात की जाए ठीक है, जब भी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात की जाएगी तो हम n बराबर करके फिर मंडला कोष्ठक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो n ऐसे करके 1 2 3 4, ठीक है। प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, n से लिखा इस टाइप से, ठीक है। इसलिए हम ये अधिकतर ये चिन्ह यूज किए जाते हैं। जेड का मतलब होता है, जेड का मतलब जेड पूर्णांकों के लिए, ठीक है। ठीक है, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। उसी तरह ये क्या है, क्यू को हम काल्पनिक संख्याओं के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे, या हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए यूज कर लेंगे। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या का समुच्चय, ठीक है। आगे ऐसे कर लेंगे, आर रियल यानी वास्तविक, जब वास्तविक संख्या पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जेड प्लस लिखा है यानी जेड पूर्णांकों समुच्चय था, प्लस लगा तो धन पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद आर प्लस, आर वास्तविक तो ये धन वास्तविक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, धन वास्तविक, ठीक। तो ये कुछ चिन्ह है, नोट कर लेना है। और भी, और बी से हो जाता है वॉवेल यानी स्वरों का समुच्चय, ठीक है। ऐसे और भी आगे बना लेते हैं, ना कुछ मिले तो ए और बी सी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ है यहाँ तक ये अधिकतर यूज किए जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एन क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक है, नोट भी करते चलना है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय। आर क्या है, वास्तविक। जेड प्लस यानी जेड पूर्णांकों का था तो जेड प्लस क्या हो गया, धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। आर प्लस क्या है, धन वास्तविक। ए क्या है, पूर्णांकों का संख्याओं का समुच्चय। और वी क्या है, स्वरों का समुच्चय, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो रही। अब इसके आगे हम चलेंगे, हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे, कितनी विधियों से हम लोग हल कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए इतनी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस दो चिन्हों के बारे में, ठीक है। इन दो चिन्हों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दे दे, ठीक, और यहाँ लिख दें 2 एप्सिलॉन ए और यहाँ लिख दें 5 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। पूछें कौन सा सही है, ये समझ आ गया, इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आते हैं, हमने एक सवाल लिया 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में फर्क क्या होता है ये देखना है। हमने लिखा 2 एप्सिलॉन ए, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन बताता है कि ये दो इसका ए का एलिमेंट है, इस समुच्चय का एलिमेंट है। अगर इस समुच्चय के अंदर, इस सेट के अंदर का एलिमेंट यहाँ पर लिखा है, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, एक्सरसाइज में है भी, ठीक है।
तो हमें एप्सिलॉन बनना है, यानी जब एलिमेंट होगा, और जब एलिमेंट नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट। जैसे 5 लिखा, 5 इस सेट का तो एलिमेंट नहीं है ना, और हमें शामिल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये 5 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। ये था इस पे अंतर, इसको भी नोट कर लेना है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। जिसको नहीं समझ में, अगर नहीं भी आता है, ठीक है, पहली बार में, तो वो वीडियो 2-3 बार देखें, आराम से रोक रोक कर देखें, उसको बच्चे को समझ में आ जाएगा। जिन भी बच्चों को अगर समझ में नहीं आता पहली बार में, तो वो वीडियो को 2-3 बार देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं। जितनी बार मन हो उतनी बार देखो, डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके 2 विधियां होती हैं, ठीक है। एक रोस्टर विधि होती है, जिसको हम सारणी, ठीक है, सारणी विधि भी कहते हैं, ठीक है। टेबल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, सारणी विधि। दूसरी जो होती है वो होती है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी। एक रोस्टर विधि, जिसको हम सारणी विधि भी कहते हैं, टेबल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। देखो रोस्टर विधि, अभी तक हमने एक रोस्टर विधि का एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ ए बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये है रोस्टर विधि, ठीक है, जब ऐसे लिखा जाएगा। और समुच्चय निर्माण विधि का मतलब, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसमें x, इसको बोलते हैं सच दैट, x सच दैट x, ठीक है, ठीक है, बिलोंग्स टू n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतना नंबर नहीं लिखना है। वेयर n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1, सॉरी ऐसे लिखो, 1 से तो n बड़ा है ना, ठीक है, और बराबर भी है। देखो नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल n लिखा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और देखो, ठीक है, इससे तो बड़ा है तो बड़ा चिन्ह, लेकिन इस 5 से छोटा है तो छोटा चिन्ह। समझ में आया? देखो फिर से देखो, पहली विधि क्या है, रोस्टर विधि, ठीक है। रोस्टर विधि को सारणी विधि कहते हैं, ठीक है, टेबल मेथड कहते हैं। इस विधि में ऐसे लिखा जाता है, मैंने एग्जांपल दिया, इक्वल टू क्या लिखा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि में इसी को लिखा, देखो इसको क्या लिखा, x सच दैट x, x यहाँ कोई एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू n, जो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। क्यों, हम पहचान गए ना, ये नेचुरल नंबर ही तो है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब ने 1 इज लेस देन n एंड n लेस देन 5 क्यों लिखा, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। जो n नेचुरल नंबर है हमारा, वो 1 से क्या है, बड़ा है, और बराबर भी देखो, ठीक है, बड़ा तो है ही है और बराबर भी तो है। फिर यहाँ पर देखो n जो है हमारा 5 से छोटा है और बराबर भी है 5 के, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण विधि को ऐसे लिखा जाता है और रोस्टर विधि को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, रोस्टर विधि ऐसे और इसमें, ठीक है। और समुच्चय मैंने पहले बता दिया, एक विशेष सूचना यह का संग्रह या एक विशेष तरह के तत्वों को एक साथ शामिल कर दी जाए, या संख्याओं को एक साथ शामिल कर दी जाए, सूचनाओं को एक साथ एकत्रित कर लिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो उसमें 2 विधियां, रोस्टर और क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। लेकिन रोस्टर विधि में यह होता है कि अगर कोई एलिमेंट 2 बार
लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे। रोस्टर ध्यान से सुनना है। रोस्टर विधि में जो होता है, ठीक है, एलिमेंट अगर 2, 3, 4 बार दिया हुआ है, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ हमें कोई चीज दी होती है, ठीक है, ऐसे दिया होता है 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, और हमसे कहा जाता है रोस्टर विधि में लिखो। हम क्या करते हैं, 2 को एक ही बार यूज करते हैं, 2 बार नहीं, एक बार लिखते हैं। 4 2 बार है तो एक बार लिखते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो रोस्टर विधि में डेटा रिपीट नहीं होता है, अगर रिपीट है तो उसको आप एक बार लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको नोट करते चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब सवालों पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे और बाकी उसी टाइप के क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने हैं, ठीक है। नहीं आता है तो बाकी क्वेश्चंस कल सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो तो अभी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है ए स्क्वायर टू 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6 बुक्स होंगी सबके पास, तो बुक्स देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में ऐड है, उनको वहाँ पे सम्स भेज दिए जाएंगे, तो वहाँ से वो सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे फेसबुक पे ऐड होना चाहे तो ऐड हो सकते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे सम्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और इसमें आपको कुछ सम्स पूछे गए हैं, उसमें से हम कुछ सम्स नोट करते हैं, ठीक है, और आपको बता देते हैं। बाकी इसी टाइप्स के हैं, आप घर से सॉल्व करिए, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये दिया हुआ है। तीसरा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एप्सिलॉन, ठीक है, क्या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट फिल करना है। अब देखो 5 एप्सिलॉन ए होगा ना, 5 देखो इसमें है, तो हमें पता चल कि हमें क्या फिल करना है, एप्सिलॉन। 8 नहीं है तो क्या फिल करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। 0 नहीं है तो क्या फिल करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन सवालों को नोट कर लीजिए और दूसरे के जो बाकी बचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको करने हैं, आप तो तुरंत हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो एलिमेंट यहाँ नहीं है उसमें एप्सिलॉन और जो है उस पे एप्सिलॉन, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और सबके लिए फ्री क्लास है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जुड़ना है, सबको पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है, एक एक सम सॉल्व कराया जाएगा पहले, लेकिन आपको मेथड समझना है, मेथड समझा दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी जो समुच्चय की है वो एक्सरसाइज 1.1 होगी, ठीक है, देख लेना। 1.1 ही होगी। ठीक है, नोट हो गया होगा, नोट जल्दी करना है फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने क्वेश्चंस बताए हैं, आपको बाकी सॉल्व करने हैं, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कि जल्दी जल्दी हो गया, बाद में भी आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट सम है, ए स्क्वायर टू दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दैट एक्स, ठीक, इज एन इंटीजर is an integer
एंड इधर जगह नहीं, इधर लिख दे रहे हैं 3 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है, ये आपको जो है समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको किस में लिखना है, रोस्टर विधि में। किस में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि इसकी देखो कैसे बनेगी, जो ए दिया है उसको वैसे लिख लो, ए जो दिया है उसको वैसे लिख लो। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। देखो इंग्लिश हिंदी में कोई परेशान नहीं होना, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, सीबीएसई के लिए भी ये बेनिफिशियल है, तो इंग्लिश में ये हिंदी में बता दे रहे हैं। x इज एन इंटीजर एंड क्या है, अब देखो x एक क्या पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, जो -3 से छोटा है। x क्या है, -3 से छोटा है और 7 से x जो है -3 से क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है। x कैसा पूर्णांक है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। जब अब देखो हमने शुरू में जब पढ़ाया था आप लोग को क्लास में, तो बताया था कि माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो x -3 से बड़ा है तो -2, और उसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा 0। नंबर लाइन तो पढ़ रखी ना सबने उसी के अकॉर्डिंग। और कह रहा 7 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये है हमारी क्या है, रोस्टर विधि। इसको पढ़ना सीखना है, इसे पढ़ना सीख गए तो सारे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा था, x सच दैट, ये जो 2 चिन्ह लगे हैं ना, ये अनुपात नहीं, सच दैट। x सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी x ऐसा पूर्णांक है जो क्या -3 से बड़ा 7 से छोटा। तो यहाँ में वही तो लिखना है, तो -3 से बड़ा तो -2 -1। ठीक है, फिर 0 आता है, फिर यहाँ से 7, तो -3 और 7 के बीच की संख्याएं लिखनी थी एक्चुअल में। ठीक है, बट इसको पढ़ने का मतलब भी समझना है। तो ये समुच्चय निर्माण विधि से हम लोग रोस्टर विधि में ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, यही आपको पहले एक्सरसाइज में करना भी है। ये आपका पहला सवाल है, नोट कर लो। ठीक है, उसके आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 में। इसी तरह के और सवाल है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नहीं आता है तो बाकी बचे सवाल कल सॉल्व हो जाएंगे। फोन से स्क्रीनशॉट ले लेना, सम्स की पिक आ जाएगी, या जब सम ऐसे आए, जब यहाँ पर आपका वीडियो पहुंचे, ठीक है, तो उस टाइम पॉज कर दीजिए, ऐसे खुला रहेगा, आप नोट कर लीजिए, फिर प्ले कर लीजिए, आगे वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, अब आगे चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, 1 मिनट। कपड़ा वो सही नहीं था। परेशान नहीं होना है, सम्स को समझने की कोशिश करना है। एक बार समझ गए बहुत आसान है सेट थ्योरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, 4 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, समुच्चय निर्माण विधि से हमें लिखना है और रोस्टर मेथड में हमें सवाल दिया हुआ है 3 6 9 12। अब समुच्चय निर्माण विधि में हमें क्या करना है, इसे लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ भी लिख लो, a² कर लो, b², क्योंकि यहाँ कुछ क्लियर तो है नहीं। वो जो चिन्ह थे वो स्पेसिफिक थे, जो मैंने पहले बताए थे डिनोट करने वाले। ठीक है, आप देखो यहाँ पहले समझो, ये बात बताते हैं। देखो 3 है, 3 दूनी क्या हो गया 6, 3 तिका क्या हो गया 9, 3 चौके क्या हो गया 12, यानी ये मल्टीपल में है ना, सारे ये जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल है, यानी गुणा जाए ना। यानी हम कह सकते हैं x सच दैट x, अगर हम इसको x मान ले पूरा, तो x सच दैट x क्या हो जाएगा,
ये सब 3 के मल्टीपल थे ना, तो हमने मान लिया 3 इंटू एन। ठीक है, क्या मान लिया 3 इंटू एन, यानी एन कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, और ये सारे नंबर आ रहे हैं। तो अब एन जो है वो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जो एन हमने माना है वो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। देखो एन जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा या 1 के बराबर हो, क्योंकि जब यहाँ 1 रखोगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 1 से बड़ा रखोगे 2 तो 3 दूनी 6। अब देखो 12 तक जाना है ना, तो एन जो होगा वो छोटा बराबर किसके होगा, 4 तक। अब कह दो 4 ही क्यों लिया, 4 रखोगे तो 4 3 12, ठीक है। अगर 5 रखोगे 15 हो जाएगा, 15 तो हमारा दिया भी नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है। नंबर यहाँ लिमिट वैसे ही बनानी है। ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक, समुच्चय निर्माण विधि है ये। ठीक, तो हमें देखो हमने क्या कहा, 3 6 9 और क्या दिया है, 12 दिया है। ये सब 3 के मल्टीपल है ना। ठीक है, 3 के मल्टीपल हैं, इस बात को समझो। ठीक है, ये 3 के मल्टीपल थे, तो हमने क्या किया, एक्स जेड एक्स इसको लिखा। यहाँ तक तो सेम ही होता है। ठीक है, एक्स से डिनोट करें, क्योंकि जो समुच्चय निर्माण विधि होती है उसमें हम सब चीज डिटेल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमने क्या माना, 3n। एन एक ऐसा नंबर होगा जो इसका क्या है, 3 से गुणा हो रहा है, तो ये सारे नंबर आ रहे हैं। अब एन जो लेना है वो एन क्या होगा, 1 0 तो लेंगे नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 नहीं ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो एन जो होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा या बराबर। एन का मान 1 भी रख सकते हैं, 1 से बड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, अब 4 से छोटा या बराबर क्यों लिया, क्योंकि 5 ले लेंगे तो 5 से 15 और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इतना लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। रोस्टर जो समुच्चय निर्माण विधि जो है, अगर एक बार समझ गया तो रोस्टर से भी आसान होती है, और बच्चे इसे डरा करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान समझना है। ठीक है, एक सम और ले लेते हैं। दो 8 16 32। अब देखो ये तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लो, a स्क्वायर टू x बिलोंग टू। अब देखो यहाँ 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। 2 की पावर में चल रहा है ना, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, n। n का मान 1 रखो, 2 एकम 2, 2 रखो 2 दूनी 4, 3 रखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 रखोगे 16, 5 रखोगे 32, 2 की घात n। अब n फिर से वही है, n क्या होगा, ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर। ठीक, बात समझ में आ रही। और 5 से छोटा या 5 से छोटा या बराबर। ये हो गया आपका क्या, रोस्टर में 5 से कम क्यों लिया, 5 ही तक तो 32 आ जाएगा ना। 2 की घात 5 32 होता है, 6 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वो तो हमारे सेट पे ही नहीं अवेलेबल है। ठीक है, वो हमारे सम में ही संख्या अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों थे समुच्चय निर्माण विधि से, इन दोनों को नोट कर लेना है। बाकी सम्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, जो ग्रुप है, जो बच्चे नहीं ऐड है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, वो फेसबुक पेज विजिट करें, सारे सम्स वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको ग्रुप में ऑलरेडी सम्स मिल जाएंगे, घर में सॉल्व करें। कल हम लोग इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी सम्स को भी देखेंगे, जो नहीं आते हैं ठीक है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट नंबर मैंने सम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पूरा क्या था, डिटेल में था। ठीक है, तो एक दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, 2 मिनट में सारे सम्स हो जाएंगे। उसमें केवल डिटेल में है, आप भी पढ़ के कर सकते हो, उसमें बस समझना है, हाँ या ना में जवाब देना है।
ठीक है। जो आपके सॉल्व करने लायक थे वो मैंने कराए। अभी इसमें बहुत सारे सम्स बचे हुए, मैंने केवल 2, 3, 4 डिस्कस किया है, क्योंकि चैप्टर भी डिस्कस करना था, कुछ सम्स भी कराने थे, तो मैंने सम्स लिए। ठीक है, लोड नहीं लेना, आराम आराम चलना है, मैथ बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आई, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार जरूरत हो उतनी बार देखो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है वो कहीं नहीं जाएगा, और भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, और सबको जोड़ना है। ठीक है, जो भी साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक, बाकी क्लासेस भी होंगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी। ठीक है, मैथ इंग्लिश का ही केवल है। ठीक, बाकी क्लासेस जो है वो अलग अवेलेबल कराई जाएंगी, वो सबके लिए नहीं है। अगर कोशिश हुई तो करा भी देंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो सबको जोड़ना है, पढ़ते रहना। मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।